वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के प्रीवियस ईयर बुक की स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ रहा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या होता है। 31 से पहले का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कहता है कि 20 ओवर के एक मैच में जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता होगी, ये बतानी है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैच से रिलेटेड है। ठीक है, तो 20 ओवर में कितने रनों की ज़रूरत है? 7.2 की। तो टोटल रनों की बात करें तो 7.2 मतलब एक ओवर में 7.2 रन की ज़रूरत है। तो 20 ओवर में कितना हो जाएगा? तो 20 गुना में कर लेंगे, 10 से 10 72 दुना 144 रन की आवश्यकता है। कहता है कि 15 ओवर तक जो है 6 का रन रेट रहा। 15 ओवर में तक के अंत में 6 का रन रेट रहा, तो 15 छक्का 90 रन, यानी कि 144 रन में से 90 रन लग चुका है। अभी भी कितना रन लगना बाकी है? तो घटाइएगा तो आएगा 54 रन। लेकिन 54 रन लगने के लिए ओवर कितना बचा हुआ है? तो 20 ओवर में 15 ओवर निकल चुका है, मात्र 5 ओवर बचा हुआ है। तो डिवाइड बाई 5 से इसको काटेंगे तो 10 पचे 50.408, यानी कि कितने रनों की और आवश्यकता होगी? 10.8, जो कि 3 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 32, प्रातः 9 से लेकर अपराह्न 2 बजे तक तापमान में 21 से 36 तक एक समान दर से वृद्धि हुई। तदनुसार ठीक दोपहर तापमान कितना था? ठीक दोपहर को तापमान कितना था? ओके, तो 9 से 2 तक, तो 9 से 2 तक के बीच में जो है टाइम हुआ, तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 2 5 घंटा हुआ। ओके, अंतर कितना का है? 5 घंटा का है। कहता है कि 21 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक जो है बढ़ा, 36 डिग्री तक बढ़ा। चलिए, 21 से 36 डिग्री तक बढ़ा। अब देखिए कि डिग्री में कितना का वृद्धि हुआ। 21 से 36 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 9 6 15 डिग्री बढ़ा, यानी कि 5 घंटा में जो है 15 डिग्री का ही इजाफा हुआ। तो 1 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा? 5 3 15 3 डिग्री का। ओके, 1 घंटा में कितना डिग्री गया? 3 डिग्री। हमसे पूछा है क्या? दोपहर के 12 बजे। दोपहर मतलब क्या होता है? 12 बजे। ओके, दोपहर मतलब क्या? 12 बजे। तो 9 के बाद दोपहर कब होगा? 9 के बाद 10 11 12, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से 3 बढ़ेगा, 3 इसमें भी बढ़ेगा, 3 इसमें भी बढ़ेगा। तो 21 में कितना बढ़ेगा? 3 3 6 3 9, यानी कि 21 डिग्री के बाद 9 डिग्री और बढ़ाइए, तो 21 9 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, सो राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर में 30 डिग्री है क्या? 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। मान लीजिए कि देखिए 1/3 भाग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए, विधवा पत्नी को कितना मिला? 1/3। और क्या कहता है आगे? फिर कहता है शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम। पुत्री के नाम शेष का 3/5। ओके, नाम सुरा, शेष संपत्ति पुत्र के नाम दी। शेष जो बचा सो पुत्र को दिया। यदि पुत्र को 6400 रुपया मिला हो तो राम की मूल्य संपत्ति कितनी थी, ये बताना है। मान लीजिए कि राम के पास कितना रहा होगा, तो राम के पास x रहा होगा या फिर 1 रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। ठीक है, राम के पास जो था 1 यूनिट नहीं तो 100 यूनिट मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि राम के पास 100 यूनिट पैसा था। ठीक है, 100 यूनिट का 1/3 जो है विधवा को दिया, यानी कि 1/3 विधवा को दिया, तो कितना दिया? 100/3 दिया। ओके, विधवा को कितना दिया? 100/3। अब 100/3 मतलब क्या है कि 100 में से 100/3 निकल जाएगा, 100 में से 100/3 निकल जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? ओके,
तो 300 में से 100 निकल गया तो शेष कितना बचा 200/3। और 200/3 का कहता है 3/5 पुत्री को दिया। इसका हम लोग निकालेंगे 3/5 पुत्री को, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा कितना बार में, 5 चौका 20, 2 40, 40 बचे 200, यानी कि पुत्री को कितना दिया 40। इसको मिला विधवा को मिला 100/3, पुत्री को मिला 40। ओके, और पुत्र को कहता है कि शेष जो बचा सो पुत्र को मिला। अब फिर हमारे पास जो शेष बचा था 200/3, और इसमें से अगर हम लोग 40 को निकाल लेंगे, ओके 40 निकाल लेंगे तो जो शेष बचेगा वो किसको मिला, पुत्र को मिला। तो 40 दिया 120, 200 में से 120 घटेगा तो शेष कितना बचेगा। अब जो शेष बचा 40 तिया 120 होगा ना, 40 तिया 120, 200 में से 120 जाएगा तो 80/3, यानी कि 80/3 यूनिट मिला किसको, पुत्र को। 80/3 यूनिट मिला किसको, पुत्र को। और मिला कितना 6400 रुपया, यानी कि 80/3 का वैल्यू है 6400। तो हमसे पूछा राम की मूल्य संपत्ति कितनी थी, तो राम को तो माने थे 100, 100 बराबर x। बस यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6400 गुना 100, अब बट्टा में 80, अब बट्टा में 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 0 से 1 0, 8 8 64, मतलब 80। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 पर 1 0 पहले से और 2 0 यहाँ, यानी कि टोटल कितना हो गया 24,000। तो राम की जो थी इनकम कितनी थी 24,000। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजारों में बदलना हो तो कितना होगा। हजारों में बदलना है, मतलब क्या है कि 44,806 है, यानी कि 44,806 को निकटतम हजार में कन्वर्ट करना है। तो 44,806 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना, अगर एक 806 है, 806 में क्या जोड़ेंगे कि एक डिजिट बन जाए हजार का, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 806 में 194 जोड़ सकते हैं ना, 94 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा ना। देखिए ना, 44,806 में अगर 194 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10 की 0, 8 1 9 1 हासिल 10, 4 1 5 और ये 4 हो जाएगा। ओके, तो हम कुछ जोड़े कितना 194। तो हमसे पूछा है कि संख्या को निकटतम हजारों में बदलने होंगे, यानी कि देखिए कितना हम जोड़े, मात्र हम 194 जोड़े तो ये 45,000 के अप्रॉक्सीमेट हो गया है ना, जो कि 2 नंबर ऑप्शन भी है 45,000। अगर वही कहता निकटतम में तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते क्या कि अगर घटाने पे तो घटाना कितना पड़ता 806, सॉरी देखिए घटाना कितना पड़ता अगर 806। ओके, तो 806 घटाते तब 44,000 के अप्रॉक्स आते हैं। हमको हजार के निकटतम हजार मतलब क्या, ये हजार से मतलब 30 से मतलब। ओके, तो देखिए यहाँ पे 806 घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा 194, कहीं ना कहीं ये बहुत ही कम जोड़ना पड़ा, इसलिए इसको जोड़ेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 35 क्या कहता है 35, देखिए एक कक्षा में 18 लड़के जो है 160 सेंटीमीटर से कम है। 18 लड़के 160, ये देखिए इस प्रकार क्या है 160 सेंटीमीटर से, सॉरी ये बड़ा है मतलब कि बड़ा है। ओके, यदि कुल लड़कों का 3/4 है तो कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों कक्षा में लड़कियों की संख्या हमको बताना है। 18 को लड़का है जो कि कुल का कितना है 3/4 है। अगर हम लोग इसको काट लेते हैं, 3/4 में 18 लड़का है, जिसमें से कि 4 का 3 भाग 18 है, 4 का 3 भाग 18 यानी कि 3 यूनिट का मान 18 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 छक 18, तो 6 चौक 24, यानी कि बॉय कितना निकल गया 24 गो। टोटल 24 गो स्टूडेंट है। 24 गो स्टूडेंट का कहता है कि 2/3 लड़के हैं, तो 24 का 2/3 यदि लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 लड़का है तो लड़की 1 होगा, 1/3, 3 से ये 12, यानी कि लड़की कितना है 12 गो। ओके, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 36 एक किसान ने अपनी n गाय को झुंडों को अपने 4 बेटों में इस प्रकार विभक्त किया कि पहले बेटे को झुंड का आधा मतलब 1/2, दूसरे को 1/4 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा, चौथे को 7 गो गाय मिला तो चौथा को 7 गो गाय मिल गया। तो गाय मिली तो तदनुसार n का मान कितना है। तो n का मान मतलब टोटल कितना गाय था, टोटल n गाय था। कहता है ना कि एक किसान ने अपनी n गाय के झुंडों को, टोटल n गाय था तो n का ही 1/2 दिया, n का ही 1/4 दिया और n का ही 1/5 दिया। अब सबका एलसीएम ले लीजिए। ओके,
अगर मैं इसको जस का तस रहने दूंगा, इसका एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसी का एलसीएम लेंगे। 5 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 से 10 बार में तो 10n, 4 से 5 बार में तो 5n, 5 से 4 बार में तो 4n प्लस 7 बराबर n। देखिए 5 4 9 10 9 19n बट्टा में 20, और ये n इधर आएगा तो माइनस में, और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में। ओके, चलिए एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 19n और माइनस में 20n बराबर माइनस में 7। 19 में से 20 जाएगा तो माइनस में n, 20 सत्ते कितना जाएगा 140, 7 दूना 14, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 140। तो गायों का जो झुंड था कितना था 140। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 37। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है तो मुर्गियों एवं गायों को पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम लोग इसको एलिगेशन पे करेंगे बहुत ही आसानी से। तो एक साइड में लिख लीजिए मुर्गी और एक साइड में गाय, ठीक है। मुर्गी के कै गो पैर होते हैं 2 गो, गाय के कै गो होते हैं 4 गो, तो 2 4 लिख लिए। ओके, कहता है कि सिरों की संख्या 50 है। अगर मान लीजिए कि 50 के 50 मुर्गी होगा, हम मान लेते हैं कि 50 के 50 क्या होगा गाय होगा, ठीक है। और पैरों की संख्या कितना है 142, तो बीच में डाल दीजिए 142, एलिगेशन बना लीजिए। 40 पचे 200, 200 में से 142 घटाइए। 40 पचे 200, 200 में से 142 घटाएंगे तो कितना आएगा 58। रेशियो है तो रेशियो देखिए 50 दूना 100, 100 में से 142 घटाएंगे तो कितना आएगा सिर्फ 42। इसको काट लीजिए, 7 6 42, 7 8 56, नहीं कटेगा ये। 2 से काट लीजिए, 21 दूना 42, 29 दूना 58, ठीक है। अब देखिए ये आएगा किसका रेशियो, ये आएगा सीरो का रेशियो। 29 और 1 30 और 20 50। ओके, हमको क्या बांटना है, देखिए हमको बांटना कितना है 50 यूनिट बांटना है, जैसे सीरो की संख्या होने। ओके, बराबर 50। 29 और 21 कितना हो जाएगा 50, तो 50 बराबर 50, तो 1 यूनिट का मान 1। ओके, हमसे पूछा है गायों की संख्या, गाय क्या यूनिट है 21 यूनिट, तो 21 गुना में 1 कितना हो जाएगा 21 गो, यानी कि गाय क्या गो है 21 गो। देख लीजिए ऑप्शन में 21 है क्या, गायों की संख्या 21। ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं 38। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। किसी संख्या को मान लीजिए x में 21 जोड़ा गया, ठीक है। कहता है कि 3 गुनी से 7 कम है, यही संख्या का 3 गुना 3x से 7 कम है, तो 7 को माइनस कर लिए। 3x इधर आएगा तो x में से 3x ज्यादा घटेगा तो माइनस में 2x, और 21 उधर जाएगा तो माइनस में 7 और माइनस में 21, 21 7 हो जाएगा 28, तो माइनस 2x बराबर माइनस में 28, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 28 कटेगा 14 बार में, x का मान कितना हो जाएगा 14। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 39। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों के दिए जाते हैं। प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों को 5 एवं 7 नारंगी मिलते हैं। कुल कितने लड़कियां ये बताना है। एक साइड में लिखिए बॉय, एक साइड में गर्ल। ओके, मान लीजिए कि 50 के 50 बॉय होगा और 50 के 50 गर्ल होगा, यानी कि 50 को जो लड़के वो लड़कियां कहते हैं ना, तो मान लीजिए कि 50 के 50 टोटल बॉय होगा, 50 के 50 टोटल गर्ल होगा। बॉय को मिलता है 5 गो नारंगी और गर्ल को मिलता है 7 गो नारंगी। ओके, 50 25 250, 7 5 35 350, लेकिन नारंगी कितना वितरण करना है 280 ही, 280 बीच में डालिए। और इस प्रकार एलिगेशन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 20 50 और 20 और 100, देखिए ना यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 300, 50 और 20 70 हो जाएगा इधर रेशियो। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बांटना कितना है तो 50 गो आदमी को बांटना, मतलब 50 गो लड़के एवं लड़कियां हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 5। हमसे पूछा है लड़की, लड़की क्या यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 गुना में 5 यानी कि 5 तिहाई 15 गो, यानी कि गर्ल कितना है 15 गो, क्योंकि गर्ल इधर है। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 41। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर 40 अभी नहीं हुआ है। ओके, 40 देखिए
एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। मतलब कि क्या कहता है कि एक कोई मिस्त्री है जो कि 70 घंटा में टोटल दीवार को बना देता है, वह 7 घंटा के बाद विराम लेता है। मतलब 7 घंटा काम करने के बाद आराम किया, यानी कि काम कितना किया 1/10। टोटल एक काम किया, टोटल करना था कितना 10 काम, 10 में से एक काम किया। तो कहता है कि अभी भी कितना बनाना है, तो 10 में से एक काम हो चुका है, तो अभी भी कितना काम बचा होगा, तो 10 में से एक घटा लीजिए, तो 9/10 काम अभी भी बचा हुआ है, तो 0.9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि काम जो है अभी भी कितना बचा हुआ है, तो 0.9 काम अभी भी बचा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 41, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक के मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर आती है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही हो तो कपड़े का वास्तविक लंबाई मीटर में कितनी होगी, ये बताना है। क्या कहा कि एक कपड़े की मीटर 1 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, यानी कि माप रहा है 1 मीटर, तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 99 ही सेंटीमीटर है। ओके, 1 सेंटीमीटर कम मीटर के स्टिक से, 1 मीटर में 99 सेंटीमीटर कह रहा है, 1 सेंटीमीटर कम, ठीक है, तो 99। कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। अब कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो कहता है कि कपड़े की वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये बताना है। तो 1 यूनिट का मान हो गया 99, तो 100 यूनिट का मान x, तो x निकाल दीजिए। तो 99 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 99 100, तो मीटर में वास्तविक लंबाई कितना हो जाएगा, 99 100। ऑप्शन में देख लीजिए 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42, संख्या x 1.242424 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो 1.24 को अगर 2424 रिपीट है तो हम लोग 24 पे डायरेक्ट रखेंगे, नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ऊपर वाले संख्या को पूरा लिखेंगे 124। देखिए कि पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 अंक है, तो 1 को घटा लीजिए बट्टा में। पॉइंट के बाद क्या गो संख्या है, 2 गो संख्या है, तो क्या लिखेंगे 2 गो 9 हो गया। चलिए 124 में से 1 घटेगा तो 123 बट्टा में 99, काट लीजिए। 3 चौका 12, 3 एकम 3, 33 तिहाई 99। तो इसको अगर हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, हमको कह रहा है क्या कि p+q का मान बताना है। p+q का मान मतलब क्या, देखिए इसको p/q मतलब क्या, p/q के रूप में ये है, ठीक है। ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि p+q कर रहा है जोड़ने के लिए। 3 और 1 4, 4 3 7, 74 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए क्या कहता है, नाथू और बुचकू में प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है कि यदि तुम अपने संतरे में से मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचे रहते उसके दोगुने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि चलिए बाद में बताते हैं। उससे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। बुच्चुक उत्तर देता है यदि तुम अपने संतरे मुझे दे दो, 10 संतरे मुझे दे दो, तो मेरे पास जितने संतरे हैं की संख्या होगी वो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी, संतरे जो होंगे उसके बराबर होंगे। नाथू और बुच्चू के पास संतरों की संख्या कितनी है, देखिए इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन से। ओके, ऑप्शन नंबर 1, यदि मान लीजिए कि बुद्धुक को 50 होगा, जो भी हो नाथू, और बुच्चुक को कितना होगा 20 को संतरा होगा। कहता क्या है कि नाथू कहता है बुच्चुक से यदि तुम 10 संतरे मुझे दे दो, इसको कहता है कि 10 को तुम मुझे दे दोगे, तो इसमें से अगर 10 को निकालेंगे तो इसको दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 गो, ये क्या हो जाएगा 10 गो, 10 इसको देगा ना, 20 को संतरा में से इसको 10 गो हो जाएगा, इसमें 10 को वृद्धि हो जाएगा। तो क्या कहता है कि दे दोगे तो पास जितने तुम्हारे पास संतरे शेष बचेंगे ना उसके दुगना होगा। कहता है कि इसका दोगुना होगा, 10 का दोगुना 20 होना चाहिए, लेकिन इसको 60 को संतरा है, दोगुना तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए 70 और 50। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है 70 एवं 50, तो देखिए 70 और 50। कहता है कि पहला जो कहता है कि 10 को संतरा तुम मुझे दे दो, 10 को संतरा इसको देगा, यानी कि इसमें से अगर 10 को निकलेगा तो इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 80। 10 को निकलेगा इसको देगा तो ये 40 80 हो जाएगा ना। कहता है कि इसका ये दोगुना हो जाता है। जी हाँ, इसका दोगुना है, 40 का दोगुना 80 है, तो ये तो ये कंडीशन सही है। ऊपर वाला जो कह रहा है कंडीशन सही है, लेकिन फिर आगे भी कुछ कहा कि बुच्चुक ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि तुम अपने संतरे में से मुझे 10 संतरे दे दो। अब इसी का जो दूसरा थॉट क्या कहता है कि इसका 70 को और 50 को जो दोनों का संतरा है, अब ये कहता है कि नहीं तुम अपना में से 10 को दे दो, इसको कहता है कि तुम मुझे दे दो, तो ये अगर 10 को इधर डोनेट करेगा तो इसको कितना हो जाएगा, 10 को देगा तो ये 60 को हो जाएगा, और इसमें से 10 निकला है तो ये भी 60 को हो जाएगा, यानी कि 60 60 हो जाएगा। तो क्या कहता है कि
तो तेरे पास संतरे की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। मतलब क्या कि दोनों के पास संतरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सही बात है कि 60-60 बराबर हो रहा है। तो हमने दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड करके देखा, तो दोनों इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है किस ऑप्शन से, 2 नंबर ऑप्शन से। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 44, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो किसी संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो n का सबसे छोटा वैल्यू लीजिए 1। ओके, चलिए n इंटू n+1 इंटू 2n+1, तो n इंटू n+1 इंटू में 2n+2 को लिखा जा सकता है कितने के बराबर। तो n का वैल्यू लेना है 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। सबको आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 एकम 6, यानी कि कितना को लिखा जा सकता है, 6 को लिखा जा सकता है, जो कि 4 नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखिए 45 क्या कहता है प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को हल करना है और बताना है कि f का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ E F G किसी भी अंकों के लिए सेटिस्फाइड है क्या नहीं है नहीं पता है। ठीक है, तो क्या कहा है, 5E 9 2F8 और 3G 7, सबको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1114। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि E और G का कहा है कि कुछ भी हम लोग मान ले सकते हैं। ठीक है, तो E और G का कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि 0 ले लेते हैं। E और G का मान क्या लेते हैं, 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 E के जगह पे 0 9 2 F तो रहेगा ही 10 का 10 8 3 G के जगह पे भी 0 7। चलिए 8 7 15 15 5 कितना हो जाएगा, 20 और 4 24 24 के 4, हासिल कितना आया, 2। ठीक है, हासिल कितना आया, 2। अब हम लोग f का वैल्यू क्या पुट करें कि 9 और यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, तो 9 अगर डालेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 11 का 1 हो जाएगा। देखिए f का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 9, 9 अगर डालेंगे f के जगह पे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 3 10 और हासिल 1 था तो 11, यानी कि कितना हो गया, 11,114 हुआ ना। यानी कि f का वैल्यू कितना लेना पड़ा, 9, और 9 जो है अत्यधिक संख्या है, मतलब कि अधिकतम मान है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 46, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी के संतरे में से 1/5 भाग दूसरी टोकरी के संतरे में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है ये बतानी है। देखिए दो को टोकरी में टोटल मिलाकर है 640। अगर एक टोकरी में x होगा तो दूसरी टोकरी में कितना हो जाएगा, 640 माइनस x होगा, क्योंकि जो भी संतरा x होगा उसमें से जो संतरा निकल जाएगा सो दूसरी टोकरी में होगा। कहता है कि 1/5 इसका अगर ये निकाला गया तो 1/5 निकालेंगे तो x में से निकाल लेंगे x 1/5, तो क्या बचेगा, x माइनस में से अगर 1/5 निकलेगा तो x/5 निकलाएंगे ना, माइनस होगा, और इसमें से निकाल कर इसमें डाला गया 640 माइनस दूसरी टोकरी ये जो है इसमें डाला गया, तो डाला गया x/5, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। कहता है कि संतरों की संख्या आपस में बराबर हो जाती है, तो बराबर कर दिए। 5 एकम 5 में से 1 हो जाएगा तो 4x/5 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये x, देखिए 5 एकम 5 और ये एक, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में x/5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 640। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4x, यहाँ 5x और यहाँ पे x। 5 4 9 में से 1 हो जाएगा तो 8x/5 बचेगा बराबर 640। 8 8 64 तो 80, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 5 40 यानी कि 400। देखिए ऑप्शन में 400 है क्या, 3 नंबर। ओके, तो टुकड़ी 1 में कितने संतरे थे, 400। आगे बढ़ते 47, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग्य 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको वह 2 बार जोड़ रहा है। तो 1 से लेकर अगर हम लोग 10 तक को जोड़ना है तो क्या कीजिए, पहला पद प्लस लास्ट पद को जोड़िए, तो 10 + 11 डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ संख्या। 10 और 1 से लेकर 10 तक में क्या वो संख्या होगा, 10 को। 2 से काटेंगे 5 बार में, 11 पहला पद 1 और लास्ट पद 10,
10 और 1 11, 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55, यानी कि योग के कितना निकल कर आया 55। लेकिन कहता है कि योग यहाँ कितना दे रखा है 58 दे रखा है। तो इस दोनों का अंतर देखिए कितना का अंतर है 3 का अंतर है। तो 1 3 ऐसी संख्या है जो 2 बार काउंट हो रही है, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जोड़ा ना तो उसको होना चाहिए था 55 है, लेकिन हो रहा है उसको कितना 58। तो 58 होने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं 3 और +3 2 बार जोड़ा रहा है, ठीक है, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48। क्या कहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का व्यंजक सही है। पहला नंबर है कि 337 एक अभाज्य गुणनखंड है। 337 को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, देखिए किसी संख्या से काट के। 7 3 10 3 13, 13 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 तो भूलिए जाइए, 6 भी भूल जाइए, 7 से देख लीजिए काट के। 7 चौक 28, 3 2 5, 7 नहीं कटेगा, 7 से भी। 8 से तो नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से तो और नहीं कटेगा, 12 13, 13 से देख लीजिए एक बार काट कर। 13 तिया 39, 13 दूना 26, 4 3 7 47, 13 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16। देखिए दोस्तों ये जो संख्या है ना ये एक अभाज्य संख्या ही है, ठीक है, क्या है कि कोई ऐसा डिजिट नहीं हमको पता चल रहा है कि ये काटा जा सकता है। ओके, तो ये एक अभाज्य संख्या है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है, संख्या 12 का 6 गुणनखंड है, तो 12 को फैक्टर कर लीजिए, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ओके, 2 टू दी पावर 3 हुआ। 2 टू दी पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2 टू दी पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 से, सॉरी गलती हो गया, 12 को यदि हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में। ओके, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू में 3 टू दी पावर 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर बढ़ाकर ही गुना करते, 2 में 1 बढ़ाकर करेंगे तो 3, और इसमें 1 बढ़ाकर तो 1 में 2 बढ़ाकर करेंगे तो 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 6, लेकिन यहाँ क्या कहा ऑप्शन में कि गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो जिस 6 है सही बात है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि क्या तीसरा भी सही है। 32 724 9 से पूर्णतः विभक्त है, 9 से विभाजित होने के लिए इसके सभी अंकों का योग 9 के टेबल में आना चाहिए। 4 2 6, 7 6 13, 2 15, 15 3 18, 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो ये भी संख्या सही है, यानी कि मेरा कथन तीनों सत्य है। देखिए कथन तीनों सभी व्यंजक सत्य है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 49, 2 बाल्टियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी है। छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी के केवल 3/5 हिस्सा रखता है, छोटी मान लीजिए और एक बड़ी मान लीजिए। ओके, 3/5 मतलब क्या, 5 ये होगा बड़ी तो छोटी क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 3/5वां भाग मतलब क्या, 5 होगा बड़ी तो छोटी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यदि एक तालाब भरने के लिए 6000 बड़ी क्षमता की बाल्टियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक बाल्टी की क्षमता है 5 और कहता है कि ऐसे ऐसे कितने बाल्टी की आवश्यकता होती है 6000। ओके, तो गुना 6000। तो हमसे पूछा है कि उसी तालाब को भरने के लिए कितने छोटी बाल्टी, तो छोटी बाल्टी कितना है 3, तो डिवाइड बाई 3। ओके, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 1 यूनिट का मान 2000, 2000 गुने में 5 कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि छोटी बाल्टी की आवश्यकता कितनी होगी 10,000। सो राइट आंसर हो जाएगा क्या 10,000, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 50, एक अंडे के एक टोकरी में हर 25 अंडे में एक अंडा सरा हुआ, ठीक है। 25 को टोकरी में अंडा है, ठीक है, और हर एक जैसे 25 अंडों के लाइन में एक सरा अंडा है, ठीक है। हर 25 अंडों में एक अंडा सरा है। यदि 8 में से 5 सरे अंडे हैं, 8 में 5 को सरा अंडा है, ओके, तो कहता है कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, तो 5 को व्यर्थ है, मतलब टोटल कहता है टोटल 10 को व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब क्या, देखिए ना, 8 में 5 को सरे अंडे अनुपयोगी होते हैं, टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 5 को सरा अंडा है, लेकिन फिर कहता है कि 10 को जो है सरा अंडा है। तो इधर देखिए 5 का 2 गुना है, तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। 8 यूनिट का मान 5 है, तो 10 यूनिट का मान 16 नहीं हो जाएगा। टोटल 10 को व्यर्थ अंडा है, तो 10 को व्यर्थ अंडा की, यानी कि 5 का 2 गुना है, तो 8 का इधर 2 गुना हो जाएगा 16। ओके, तो टोकरी में अंडों की संख्या बतानी है, तो टोकरी में 25 और एक अथी में 16, ठीक है। तो 25 गुना 16 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 छक्का 150 के 0, 25 से कम 25 और 5 30 और 10 40, यानी कि टोकरी में कितना अंडा है 400 अंडा है। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 51, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी ही अधिक है जितनी की, देखिए तो उतना प्लस जितना मैंने एक बताया था, उतना प्लस जितना डिवाइड बाई 2, जोड़ दीजिए 49 + 95/2
5 6 9 5 14, 9 4 13 और 1 14 बट्टा 2 यानी कि 77 हो जाएगा। 7 दूना 14 72 हो जाएगा। 72 दूना 144। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 52। तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया। आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया और वेतन का 1/4 भाग बचत कर लिया। अगर 1800 रुपये उसने अपने बटुए में छोड़ दिए हो तो बताइए कि आवास और बचत में कुल कितना व्यय किया। ओके, चलिए 1/5 भाग कहाँ खर्च करता है? दोस्तों में। 1/10 करता है आवास में, और अपने वेतन का 1/4 भाग बचा लेता है, यानी कि 1/4 भाग बचा लेता है, तो ये भी कहीं ना कहीं खर्च है। ओके, तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। 10 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20। 5 चौका 10 दूना 4 5, यानी कि कितना जाएगा? 5 2 7 और 4 11। 11/20 मतलब 20 में से 11 भाग उसने खर्च किया। टोटल 20 था, खर्च कितना किया? ऊपर वाला 11। ओके, तो शेष कितना रहेगा? अगर 20 में से 11 खर्च किया तो शेष कितना रहेगा? 9। ठीक है, शेष कितना रहेगा? 9। तो ये जो 9 शेष बचा यही ना बचत है, और उसने कितना छोड़ा? 1800 रुपया बटुए में छोड़ा। ओके, बटुआ में कितना छोड़ा? 1800 रुपया। जो बचेगा वही ना बटुआ में छोड़ेगा, तो 9 यूनिट बचा, 9 यूनिट उसने बटुआ में छोड़ दिया। अब कहता क्या है? सो देखिए कि वह अपने बटुए में छोड़ दिया, तो बताइए कि उसने आवास और बचत में कुल कितना खर्च किया। आवास कहाँ था? अपने वेतन का अपने दोस्तों में खर्च किया 1/10 आवास पे और 1/4 बचत पे। तो 1/10 और 1/4, 10 और 4 का एलसीएम 20। 10 दूना तो 2, 4 दूना 4 5 है, तो ऊपर में 5, 5 और 2 7। ओके, यानी कि 20 में से 7 उसने खर्च किया था किस पे? आवास और जो भी था उस पे। तो 7 यूनिट का मान हम लोग निकाल लेंगे x। चलिए 1800 गुना में 7 बट्टा में 9, 9 दूना 18, यानी कि 200 गुना में 7 कितना हो जाएगा? 1400। यानी कि उसने उस दोनों पे कितना मिलकर खर्च किया था? 1400 रुपया। 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 53। वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना 79 से। 39 + 79 कीजिए डिवाइड बाई 2। 9 9 18, 7 3 10 और 1 11 बट्टा में 2, 5 9 59। 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 54 क्या कहता है प्रश्न। किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियों में से 1/2 विवाहित है, जिसका 1/3 विवाहित लड़कियां छात्रावास में रहती है। ओके, देखिए एक श्रमिकों की कुछ संख्या हम लोग मान लेते हैं कि श्रमिक x है, यानी कि x का 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं। इसका 1/2 विवाहित है, 1/2 विवाहित है, जिसमें से कि 1/3 लड़कियां छात्रावास में रहती है। तो 1/3 क्या हो जाएगा? छात्रावास में रहती है। इसी का 1/3 छात्रावास में रहती है, यानी कि कितना लड़की छात्रावास में रहती है? ये निकल जाएगा छात्रावास की लड़की। ओके, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? x बट्टा में 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 9। ओके, छात्रावास में रहने वाली लड़की कितना हो गई? 9। अब फिर क्या कहता है आगे कि यदि 3/4 लड़के विवाहित हैं, लड़के कितना है? 3/4। अगर यहाँ पे टोटल माने थे x में से 2/3 लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा? x/3। देखिए 3 में से 2 लड़की है, 2/3 मतलब 3 में से 2 लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा? 1/3। तो x जो माने थे तो x का 1/3 होगा। देखिए ना, श्रमिक की संख्या मान लेते हैं x, तो x/3। फिर कहता है क्या कि 3/4 विवाहित है, और इसका 2/3 जो है क्या रहता है? छात्रावास में रहता है। तो यहाँ भी ये लड़की छात्रावास में रह रही है। ठीक है, अब जो निकलेगा ये छात्रावास में जो निकलेगा कौन निकलेगा? लड़का का निकल जाएगा। ओके, तो कितना? 3 से 3, 2 दूना 4, यानी कि कितना हो जाएगा? x/6। अब हमसे पूछा क्या है कि उन श्रमिकों की गणना करें जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो ये दोनों तो छात्रावास में रहते हैं, लड़का और लड़की, तो दोनों का जोड़िए x/6 x/9। एलसीएम लेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम 18, 6 3 18 तो 3x, 9 दूना 18 तो 2x, यानी कि 5x/18 जो है ना छात्रावास में रहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जो नहीं रहते हैं, तो नहीं रहने वाला का क्या करेंगे? x में से घटा देंगे जो x माने थे, तो x - 5x/18। 18 एकम 18 में से 5 जाएगा तो 13/18, और x देखिए ना 13 एकम 13 में से 5 जाएगा तो 18, यानी कि 13/18 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13/18। देखिए ऑप्शन में 13/18 है क्या?
4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 55 गुणनफल 5786 और 5784 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। 5786, 5784। ओके, इसमें क्या अंक जोड़ा जाए कि यह जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर किसका निकलता है, देखिए एक का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसी से पता चलेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का 64 और 9 का 81। ओके, इतना हमको बताना है कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना, 6 चौका 24 यानी कि लास्ट में कितना आया 4। 4 में कुछ जोड़ना है। ओके, 4 में यदि हम लोग 1 जोड़ते हैं, यहाँ 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 किस में आता है 5 में आता है, यानी कि ये हो सकता है। ओके, अगर 24 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, दूसरा अंक जोड़ेंगे, क्या 6 ऑप्शन है, यानी कि 24 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। हमको ये भी बताना है कि छोटी से छोटी संख्या, अगर हम लोग इसमें 1 जोड़े तो ये क्या हो गया 25। 25 का लास्ट डिजिट देखिए 5, 5 कहीं ना कहीं 5 के स्क्वायर में आता है। सो हमारा राइट आंसर हो ही जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ओके, उसके बाद भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कोई ऑप्शन होगा जरूर, लेकिन हमसे कहा है कि छोटा अंक बताना है, तो छोटा अंक एक ही है 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए जितना भी छात्र है, कहता है कि 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्रों की कक्षा, देखिए प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या x मान लेते, इसका 2 गुना चॉकलेट प्रदान किया, इसका 2 गुना मतलब 2x चॉकलेट को प्राप्त किया। ठीक है, तो 2x बराबर टोटल 1800, 2 से 1800 यानी कि 900 बार में x स्क्वायर बराबर 900, तो x निकालेंगे तो √900 का मान 30, यानी कि क्लास में जो था छात्र कितना था 30, वो जो 1 नंबर ऑप्शन है। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे अब प्रश्न है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।